आज का हमारा टॉपिक है प्रकृति का विवरण। हेडलाइन है हमने अपने अतीत में क्या किया था और हमारा वर्तमान व्यवहार क्या है, इस पर पुनर्विचार करते हैं। ताकि यह निर्णय ले सके कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या बदलना चाहते हैं। अर्थात दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि जब हम रिकवरी में चल रहे होते हैं तो हम एक विवरण करते हैं, किन चीजों का करते हैं हमेशा जो हमारे नुकसान हुए हैं, जो हमें घाटे हुए हैं, जो हमारे साथ चोटें हुई हैं, जो हमारे साथ धोखे हुए हैं, जो हमें हानियां पहुंची है, हम और उसका लेखा लेके बैठे रहते हैं हमेशा। मेरा वो पैसे खा गया, मेरा उसने वो कर दिया, मेरे को उसने नहीं सुना, उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरा ये हो गया। और हम एक साले ना वो मतलब एक मच्छी की तरह ना फंसे रहते हैं कांटे में। हम उपलब्धियां मतलब जो हमारी जिंदगी में प्रगति हुई है, हमारे को जो फायदे हुए हैं, जो हमने रिकवरी में आने के बाद प्राप्त किया, जो हमने रिकवरी करी है, उसका कभी विवरण नहीं। हम हमेशा मतलब अटके रहते हैं। मुझे नए कपड़े नहीं मिले, मुझे मोबाइल नहीं मिला, मुझे गाड़ी नहीं मिली, मेरा किसने कहना नहीं माना, मेरी पसंद का खाना नहीं बना, मेरे को ऐसे हो गया, मेरे को वैसे हो गया। कहने का मतलब है हम अर्थात उन चीजों का विवरण करते हैं जो हमारे को मतलब नीचे ले जा रही है, गड्ढे में ले गई और लेके जा रही है। आज हम नशा मुक्त रिकवरी में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, पिछले 7-8 महीनों से हमने नशा नहीं किया। लेकिन अगर वास्तविकता सच्चाई देखी जाए तो हम पूरे दिन क्या सोचते रहते हैं, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, मेरा ये घाटा हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरी ये गाड़ी चली जाएगी, मेरी कोठी चली जाएगी, मेरा घर जंग लग जाएगा, मेरी मोटरसाइकिल को जंग लग जाएगा, आंधी तूफान आ रहा, बारिश आ रही, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, कौन देखेगा, मुझे किस्तें भरनी है, मुझे ये मतलब ईश्वर ने जो हमें बढ़िया चीजें दी, हम उनको की तरफ ध्यान नहीं। हमारे जो नुकसान है बस उसी को लेकर हम सारी जिंदगी रंडी रोना। समझा मेरी बात को? वो कह रहे कि भैया रंडी रोने तो रो रहे हो, तो चलो ठीक बात है, लेकिन कभी जो आपने भगवान ने आपको जो उपहार दिए हैं नशा मुक्त होने के बाद, जो आपको गिफ्ट मिले जी, जो रिकवरी फ्रूट मिले हैं, कभी उनका भी ध्यान कर लो और उनको बढ़ाने के लिए भी कुछ काम, उनको बढ़ाने के लिए भी कुछ काम कर लो। हम क्या करते हैं, सो तो हमारे पास रंडी रोने हैं, समझा मेरी बात को? मतलब रोने के बहाने 100 है और खुश होने के बहाने हैं 5। अब खुश होने के बहाने बढ़ाओ ना, हम रोने के बहाने बढ़ाए जा रहे हैं। दिन पे दिन में प्रगति हो रही है, कल 100 थे, आज 101 हो गए, दूसरे दिन 102 हो गए, 150 हो गए, 250 हो गए, वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। और खुश होने के कारण उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे। वो कह रहा कि प्रगति का विवरण करें आप नशा मुक्त हैं, आज के ईश्वर की कृपा आप पर, आप एक बढ़िया जीवन जी रहे हैं। जो आपने प्रगतियां की हैं उनका भी थोड़ा ध्यान, और उसके लिए किसी को थैंक यू बोल दो, भगवान को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने काउंसलर को, अपने गुरु के मेंबरों को, जो मुझे नशा मुक्त होने के बाद जो उपहार मिले हैं उनके लिए मैं कुछ शुक्र अदा करता ही नहीं करता हूँ कि इस भाई ने मुझे घड़ी दी यार, इसने मुझे टी-शर्ट दी थी, थैंक यू यार, तेरा धन्यवाद, इस भाई ने मुझे खाना बना के दिया, धन्यवाद, क्या उपलब्धि, मुझे बैठे बैठे खाना मिल गया है ना। एक भाई मेरे को लेके आया था, मेरी कमर में दर्द था, उसने मुझे दवाई दिलाई है ना, उससे मेरे संबंध बन गया है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए जान की बाजी लगाने को तैयार, आज के पैसे भी देता है मेरे को, मेरी जरूरत लड़ाई झगड़े में किसी भी बड़ी वीडियो में मेरे काम आता, मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया, एक अच्छा गुरु मिल गया, मुझे समझने वाला व्यक्ति मिल गया, मेरे दर्द को समझने वाला व्यक्ति मिल गया। हम इन चीज़ों का विवरण तो करते नहीं है। मेरे को उसने लूट लिया, मुझे उसने धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी, हम ये सारी जिंदगी ये होते, मुझे उसने चीफ ने ये बोल दिया, मुझे परिणाम मिल गया है ना। वो कह रहा कि कुछ ऐसी चीजें भी तो वो कह रहा प्रकृति का विवरण हम विवरण करते हैं। और हम क्या चाहते हैं, क्या हम इन्हें बढ़ाना चाहते हैं, क्या हम अपनी जिंदगी में और खुशियां नहीं लाना चाहते, क्या हम नहीं चाहते अगर मेरे पास बाइक है तो मेरे पास कार हो है। तो करा मुआयना करके विवरण करके हम देखते हैं जो कितनी बेकार चीज़। अगर मुझे गाड़ी धोनी है तो मैं गाड़ी धोता हूँ, मैं देखता हूँ कि विवरण ये कि मेरी गाड़ी है मेरे पास है लेकिन वो गंदी है, मैं उसकी साफ सफाई करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे घर के अंदर बहुत गंद फैला हुआ है, घड़ी पे धूल मिट्टी जमी है, पंखों पे जमी है, डस्टबिन में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, मैं उसकी सफाई करता हूँ क्योंकि मुझे प्रगति करनी है, क्योंकि कूड़े में से बदबू आ रही है, घर मैला मैला से लग रहा है, वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं आ रही है, नेगेटिवनेस महसूस हो रही है मुझे। गाड़ी कई दिनों से गंदी, उसमें बैठता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं फील होता है, मैं उसको धोता हूँ, चमकाता हूँ, उसमें सेंट छिड़कता हूँ,
मुझे मेरी बात पॉलिश वॉलिश करता हूँ, जब उसमें बैठता हूँ मुझे गुड फीलिंग आती है। क्या आती है? मैं घर के अंदर झाड़ू पोछा करके साफ सफाई करके पंखों के चमका के डस्टबिन को खाली करके थोड़ा सा परफ्यूम घर में छिड़क के बैठता हूँ, फर्श को चमका करके, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। नहीं होता सर? जब हम नहा धो करके साफ सुथरे फर्श पे घर में बैठ के नीचे नाश्ता करते कितना अच्छा लगता है ना? नहा धो के आया एकदम से नाश्ता आ जाए सामने और फर्श बिल्कुल एकदम क्लीन हो, उस पर पोंछा लगाओ और उस पर महक आ रही हो तो कितना अच्छा लगता है कि नाश्ता करके थोड़ी देर फर्श पे ही लेटता हूँ। और वहीं बीड़ी के टोटे पड़े हो, चाय का जूठा कप पड़ा हो, खाने की रात की थाली पड़ी हो, समझा मेरी बात को? तो ना प्रकृति का विवरण करते हैं कि जो मुझे प्रकृतियां हुई है, जो मुझे फायदे में, उसका देख के मुझे फल होगा। और हमने आज के दिन क्या हासिल किया हम उसको देखते हैं, और हमें किन चीजों को बदलना है, किन चीजों को हटाना अपने घर में से, फालतू की चीजें जो पड़ी हुई है। अर्थात मेरे दिमाग में जो फालतू की चीजें पड़ी हुई है, फालतू की नेगेटिवनेस पड़ी हुई है, मैं उसका विवरण करना है। वो जो नेगेटिव बातें जो मेरी कहीं कुंडी अटकी थी, उसने मुझे गाली दे दी थी, उसने मुझे पैसे दे दिए थे, उसने मुझे सेंटर भिजवा दिया, उसने मुझे कह रहा ये फालतू की चीजें, गंदे कचरा है। जी सर, इसको फेंको बाहर, लेट गो कर दो, छोड़ दो भगवान पे, ईश्वर पे। और जो कुछ ऐसी चीजें जो गंद मेरे अंदर, मैं जो गंद की बात कर रहा हूँ, हम कुछ ऐसी चीजें जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, इसको छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने स्पॉन्सर को शेयर नहीं करते हैं, अपने गुरु को बताते नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जो मेरे घर को गंदा कर रही है, मेरे घर में बदबू फैला रही है, मेरा जो अंदर घर है, कुछ ऐसे गिल्ट जो हमने नशा करते समय कर दिए, कुछ ऐसे दुष्कर्म, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े, माँ बाप को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बड़े भाई के साथ कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कोई एब्यूज कर दिया किसी व्यक्ति के साथ, है ना? हमने किसी को गद्दारी कर दी, है ना? नशेबाज है ना, हमने कईयों के साथ गद्दारी भी की है, विश्वासघात भी की है, बेईमानियां भी की है, लेकिन हम किसी को बताना नहीं चाहते। वो कचरा अंदर पड़ा हुआ मेरे डस्टबिन में, ये कार है, मुझे इसकी धुलाई करनी है, इसको साफ करना, पॉलिश करनी, गाड़ी वाड़ी बनाना, एकदम टॉप होना, परफ्यूम सर्विस, ये तो बाहर की तो खुशबू आ गई, लेकिन अंदर जो डस्टबिन में कचरा पड़ा उसका क्या करेगा? अरे बाबा, वो कचरा लिए हुए तो यहाँ बैठा हुआ है, और स्पॉन्सर को बताने में शर्म आ रही है, झिझक हो रही है, उच्च शक्ति से बात करने में दिक्कत हो रही है कि मैं वो पर्दा कैसे हटाऊं। इतनी सुंदर बीवी मिली है, इतनी संस्कारी बीवी मिली है, उसको मैंने ब्लेम किया, उस पर आरोप लगाए, उसकी कदर नहीं करी, उसकी कदर नहीं करी। इतना प्यारा भाई मिला मेरे को, जान छिड़कने वाला, उसके ऊपर मैंने ब्लेम लगाया, तो मेरी प्रॉपर्टी खाना चाहता है, तो मुझसे प्यार नहीं करता, माँ बाप को ब्लेम करा, बहुत सारे ऐसे करे यार, मैं क्या क्या बताऊं आपको, समझो बात को। वो जो कचरा पड़ा है, वो जो फीलिंग, वो जो है कड़वाहट अंदर है, उसका क्या रे? जब तक वो नहीं निकलेगी भाई, तेरी प्रकृति नहीं होगी। अगर मैं प्रकृति करना चाहता हूँ तो मुझे वो खाली करने का, समझ रहा मेरी बात को? मुझे खाली करना है। मैं सुनता हूँ ध्यान से, मैं समझता हूँ और अपनी उच्च शक्ति के पास जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि मेरी इस प्रॉब्लम को आप ठीक करो, मेरे साथ ये दिक्कत है, क्या मैं शेयर कर पा रहा हूँ? वो ये नहीं कह रहा कि आप नशे में नहीं, नशे की मेरी रिकवरी की बात चल रही है दोस्तों, हम नशा मुक्त है, 1 साल 2 साल 3 साल 20 साल, जैसे भाई ने ये पढ़ा ना, हम अपने स्पॉन्सर को करते वो चीज़ें शेयर करते हैं, मैंने यार हाँ सही कह रहा है, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, समय रहते मेरे को बहुत बड़ी जरूरत होती है, मुझको स्पॉन्सर मिल जाता है, मैं अपने स्पॉन्सर को शेयर कर देता हूँ, समझ रहा मेरी बात को? मैं पिछले 1 हफ्ते से ये सोच रहा हूँ मुझसे कहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़, कहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है, मेरे को आ रहे हैं, भगवान मेरे को संकेत दे रहा है, सपने में भी आ रहा है, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ? क्योंकि मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपनी गलती एहसास हुई, मैंने प्रोग्राम पर वापसी करी, अपने आप से वादा करा कि मैं अपनी कमियों को सुधारूंगा, उनपे से पर्दे उठाऊंगा, उसके लिए मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा, क्योंकि मेरे घर में कचरा जम गया दोबारा से। मैं रिकवरी में हूँ, नशा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, रिकवरी में हूँ, नशा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे मुद्दे लेकर के मैं कचरा कर रहा हूँ। धीरे धीरे साल में 6 महीने में इसमें कचरा इकट्ठा हो रहा है, धीरे धीरे करके छोटी छोटी बातों को लेकर। किसी का बंडल रख के जेब में भूल गए, है ना, किसी को 2 बातें परिणाम दे के भूल गए, किसी को कुछ हट पहुंचा दिया, कुछ छोटी मोटी बात कर दी, सेशन लेते समय कोई मुंह से आदमी निकल के, जैसे मैंने रणधीर सिंह का नाम लिया तो भाई साहब को बुरा लग गया हो, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा कि यार मैंने फ्लोर मारा, ऐसी मजाक से कर, ऐसा कुछ नहीं था दोस्त। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, समझ लो, उसको तो हट पहुंच गया हो, मैं मेरे को मालूम हो जाता, फील हो जाता है यार मैंने फ्लोर मारा और ये कैसे छुटला सा सुना रहे ना। तो उसके लिए क्या करा मैंने भाई, उसके लिए क्या मैंने सॉरी बोला, अपना स्पॉन्सर से बात करी, मैं क्लीन हूँ, पिछले कई सालों से नशा मुक्त हूँ, समझ रहा मेरी बात को। लेकिन उसके लिए मैंने क्या विवरण किया, क्या लेखा जोखा है, क्या छानबीन करी उसकी मैंने,
मैंने अपनी बुक निकाली, अपना लिस्ट बनाई, उसको मैंने क्या चेक किया, पिछला महीना मेरा कैसे गुजरा, कल का दिन कैसा गुजरा, पूरा दिन में मैंने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। जो अच्छा किया उसके लिए शुक्र बगाना, जो गलत किया उसके लिए माफी मांगी, ये क्या तैयारी करी, उसको शेयर करने के लिए, स्पॉन्सर से बात करने के लिए, उस मुद्दे पे मैंने क्या किया। मैं लेट गो कर देता हूँ, गिव अप कर देता हूँ, भूल जाता हूँ। मुझे वेबिनार बनाना होगा, मुझे लिखना होगा कि इतनी तारीख को मेरे पे फ्री हूँ, संडे को मैं फ्री हूँ, संडे के दिन मैं सभी लोगों के पास जाऊँगा, उनको सॉरी बोलूँगा। इतनी तारीख को फ्री हूँ, मैं मीटिंग जाऊँगा, स्पॉन्सर से बात करूँगा, मैं फोन करूँगा, मैं शेयर करूँगा, मैं मदद मांगूंगा, क्योंकि मुझे प्रगति करनी है। क्या करनी है भैया? मुझे अगर रिकवरी में रहना, नशा मुक्त रहना और आगे जाना है, तो मुझे रोज अपना लेखा जोखा देखना होगा, सुबह से लेकर शाम तक का। जो अच्छा किया उसके लिए भगवान का धन्यवाद, तुमने करवाया, और जो मुझसे गलत हुआ वो मैंने किया। किसने किया? और मैंने किसी भाई को खाना खिला दिया, किसी का भला कर दिया, ईश्वर मैं तू करवाने वाला है, वो ईश्वर की तरफ बोल रहे। और जो मैंने किसी को हर्ट पहुंचाया उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि मैंने किया, और उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं करूँगा। कौन करेगा? लेकिन क्या हम भरपाई करते हैं? नहीं। हम पूरे दिन में किसी व्यक्ति को कुछ बोल रहे हैं, बंसल है, डॉक्टर है, फलाना है, ढिमकाना है, हम लोगों को हर्ट पहुंचा रहे हैं, मजाके उड़ा रहे हैं, है ना? अरे ठीक है, हमने आपने कर दिया, हंसी मजाक कर ली, उसको हर्ट पहुंच गया, उसको सॉरी बोला नहीं। शाम को सोते समय हम कौन सी प्रार्थना करते हैं जब नाइट प्रेयर करते हैं? हे प्रभु, आज के दिन आपने हर प्रकार के नशे से दूर रखा, एक सुंदर मन रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज हमने किसी भाई का दिल नहीं दुखाया, उसका नहीं दुखाया, उसके लिए क्षमा करना, बस इतना ही काफी है। आपको पता नहीं आपने किसका दिल दुखाया? क्या दूसरे दिन सुबह उठ के उसको सॉरी बोला? नहीं। माफी मांगी? नहीं। रिफ्लेक्शन में लिखा? नहीं। माल इकट्ठा हो रहा है, आपकी गाड़ी में जंग लग रहा है, आपके घर में गर्दा जम रहा है, कूड़ा जम रहा है, और वो इतना जम जाएगा कि सफाई करना मुश्किल हो जाएगा। फिर दोबारा सेंटर में आपको आना पड़ेगा, फिर इलाज लेना पड़ेगा, फिर 6 महीने कारपेट पे, फिर तुम कहोगे मम्मी की याद आ रही है, बीवी की याद आ रही है, मेरे को नौकरी पे जाना, मुझे कर्जा उतारना है। हाथों हाथ, क्या हाथों हाथ। वो कह रहा है कि हमारा सवेरे से लेकर शाम तक हम कहीं ना कहीं दिन ढलने वाला होता है, बिंदु पे आगे हो जाता है, हम उसकी चेकिंग करते हैं कि शाम होने वाली है, रात को नाइट प्रेयर में आप करते हैं ना, बोला जाता है सेल्फ कन्फिडेशन कर लेंगे, बताया जाता है। यदि हमने जाने में किसी भाई को कोई नुकसान पहुंचे बोले तो आप उसकी सुबह कर लेना, रिफ्लेक्शन में लिख देना, या शेयरिंग कर देना, या उससे सॉरी बोल देना, कुछ भी करना हो तुम्हारी। क्या हम करते हैं? नहीं। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मेरे पास काउंसलर की जिम्मेदारी, फ्लोर इंचार्ज की जिम्मेदारी है। आप सबको डील करने के लिए मैं गुस्से में आकर मैं पूरे दिन में गुस्सा आकर मैं उसको गाली भी दे सकता हूँ, लेकिन शाम को मैं जब सोते समय सेल्फ कन्फिडेंस करता ठीक यार, मैं मेरे पास जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी को लेते हुए मैंने गुस्से में आके बोल दिया, लेकिन कल उसको मैं सॉरी बोलूँगा, उसको मोटिवेट करूँगा। ऐसा ना हो कि मेरी इस जिम्मेदारी के चक्कर में, मेरे थोड़े से गुस्से के चक्कर में वो प्रोग्राम से हट जाए, वो कह के मेरे को नशा नहीं छोड़ना, वो बाकी ना हो जाए मुझसे, क्या मैंने कुछ किया। ऐसे हमारे परिवार के लोग, हम काम धंधा जहाँ पर भी काम धंधा करते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हमसे छोटी मोटी चीजें आती हैं, लोग हमसे धीरे धीरे वाली होते चले जाते हैं, दूर हट जाते। नशा नहीं कर रहे हम रिकवरी में, लेकिन लोग धीरे धीरे हमारे व्यवहार की वजह से। मुझे इस व्यवहार को हटाना है, इस चारित्रिक दोष को दूर करना है कि मैं जरा सी बात पे चिढ़ जाता हूँ, मैं जरा सी बात पे लड़ाई झगड़ा करने लगता हूँ। इसके लिए क्या मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, मदद मांगी, स्पॉन्सर से बात करी, तो फिर मैं आगे कैसे जाऊंगा, प्रगति कैसे करूंगा मेरे दोस्त? मेरी रिकवरी में निखार कैसे आएगा, चमक कैसे आएगी? मैंने घर बना दिया, उसकी डेंटिंग पेंटिंग का ध्यान कौन रखेगा? मैं खुद रखूंगा। नहीं रख रहा हूँ, नहीं रख रहा हूँ, लेकिन रखना चाहिए। गिर जाएगी ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग गिर जाएगी। जो बिल्डिंग बनी है दोस्तों, अगर इसका मालिक इसकी डेंटिंग पेंटिंग का ध्यान नहीं रखेगा, हर साल इस पर रंग पेंट नहीं कराएगा, छोटी मोटी टूट फूट नहीं कराएगा, तो कुछ सालों में घर बना के गिर जाएगी। ऐसी ये रिकवरी की बिल्डिंग है दोस्तों, अगर इसका साफ सफाई का, इसका डेंटिंग पेंटिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, क्या चीज आपको अपने पास रखनी है और क्या चीज हटानी, इसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये बिल्डिंग, अर्थात कहने का मतलब है आप दोबारा से नशा कर लेंगे और आप दोबारा से समस्या में आ जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और आपकी जिंदगी फिर से गड़बड़ हो जाएगी और आपको फिर दोबारा से प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो मैं चिंता करता हूँ दोस्तों, एक बार सिर्फ आज के दिन, हर दिन के समाप्त बिंदु पर अपनी उच्च शक्ति से अंत साक्षात्कार के लिए और नजर है, पढ़ दो। सिर्फ आज के दिन, हर दिन के समापन बिंदु पर अपनी उच्च शक्ति के अंत साक्षात्कार के लिए मैं अपने लिए कुछ क्षण अलग से बचा कर रखूंगा। मैं पिछले दिन का
पुण्य रिनोवल करूँगा और ध्यान पूर्वक हो यह जानने का प्रयास करूँगा कि मेरे जीवन में मेरी और मेरी उच्च शक्ति की इच्छा के बीच स्थापित संबंध स्वरूप क्या है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।